ये क्या है? सैक्रिफाइस? तुमने अपनी किटल लाइब्रेरी की जॉब मुझे क्यों देना चाहते हो? क्योंकि मैं टोटली वेस्ट हूँ और तुम टोटली बेस्ट हो, इसलिए। तुम फिर से एक बार एग्जाम दो ना, पास हो जाओ और जर्मनी चले जाओ। इतना बड़ा मौका क्यों खोना चाहते हो? अब मेरे पास बचा ही क्या है खोने के लिए? मतलब? तुमने कहा था अगर मैं पास होऊंगा तो ही तुम मुझसे प्यार करोगी, लेकिन मैं पास नहीं हुआ। कल से हम अजनबी होने वाले हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में बहुत खुशियां मिली, उसके लिए थैंक्स। अब ये पतंग और ये जॉब दोनों तुम्हारी हुई, संभल कर रखना। चलता हूं मैं। ऑल द बेस्ट। हम दोबारा कब मिलेंगे? कहते हैं गर्लफ्रेंड हमेशा एक्स की शादी तय होने के बाद आती है, या एक्स के मर जाने के बाद उसकी लाश पर आंसू बहाने आती है। मैं कुछ समझी नहीं। वैसे भी समझने के लिए अब कुछ बचा भी नहीं है, समझ के करोगी क्या? गुड बाय। मैं कभी टेंशन नहीं लेता। सर के बेटे को ढूंढने का तुमने मजाक बना कर रखा है। अनु के प्यार का भी मजाक बना कर रखा है। भूषण और मैडम की जिंदगी को भी मजाक बना दिया है। अपने माँ बाप की तकलीफें भी तुम्हारे लिए मजाक हैं। और तो और मेरा प्यार भी तुम्हारे लिए एक मजाक ही है ना? जिंदगी की हर प्रॉब्लम हंसी मजाक से ही सॉल्व करनी चाहिए। जिन्हें मजाक से प्रॉब्लम है उनसे मैं दूर रहता हूँ। सर की प्रॉब्लम ठीक होने के बाद मैं खुद यहाँ से दूर चला जाऊंगा। तुम टेंशन मत लो। क्या कहा? मतलब तुम कभी सीरियस नहीं होगे, ऐसे ही रहोगे? सीरियस? कभी नहीं। मुझसे तुम सीरियसनेस की उम्मीद तो कभी मत करना, मुझसे नहीं हो पाएगा। देखा, मैं ये भी सीरियसली नहीं बोल पा रहा हूँ। कॉलेज में एग्जाम में चीटिंग करने के बाद मुझे लगा तुम अपनी लाइफ में सीरियस हो जाओगे, पर नहीं। तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारा इंतजार करने को कहा। मैंने किया, यही सोचकर कि तुम सुधर जाओगे और हम एक साथ रहेंगे। पर तुम्हारी हरकतों को देखकर लग रहा है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं क्या तुम्हारे साथ कोई लड़की नहीं रह सकती? लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। अगर तुम मेरे साथ नहीं रह सकती तो तुम्हें... मुझे दूर जाने को कह रहे हो? नहीं, मेरे दिल में तुम्हारी यादें हमेशा रहेंगी, तो तुम्हें दूर जाने को मैं कभी नहीं कहूंगा। तुम तकलीफ मत उठाओ, मैं खुद ही जा रही हूँ। ये जॉब तो गणेश की थी। मुझे हमेशा से लगता है कि ये जॉब उसी ने करनी चाहिए थी। मैं यही बताने आई थी। गनी नीरकोटे से आने के बाद यूएस चला गया, किसी को नहीं मिला। क्या उसने तुम्हें कॉल किया था? नहीं, मैं उसे फोन करने से डरती हूँ। तुम उसे पसंद करती हो ना? हाँ। सभी मोबाइल और इंटरनेट पर प्यार के वादे करते हैं, पर यह प्यार का बुखार जल्दी उतर भी जाता है। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो इंतजार करो। सच्चा प्यार हमेशा लौट कर आता है। समझ गई ना? इन्हें तो जानती हो ना? मेरी डिग्री पूरी होने के बाद मैं इनसे 3 सालों तक बिल्कुल नहीं मिली। मैंने भी इंतजार किया था, फिर ये खुद ही आए मेरे पास। ऐसे ही गनी भी आएगा, इंतजार करना। हाय सर।
आंखें बंद करके जाना, पता नहीं कौन सी हालत में होंगे। हाय गणेश उफ, अबे बड़ी मरने वाला है। चलो बस हो गया, गाड़ी आ गई है। गनी हाँ, मास्टर गाड़ी में बैठ गए। तुम लोग भी जल्दी निकलो। कहाँ जाना है? शर्मिला मैडम के घर। ओहो थोड़ा दूर है ना। सुनो गौरी, हाँ? ये बैग भी ले ले, ये भी आ रही है। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, मुझे जर्मनी वापस जाना है। तुम्हें क्या यहाँ वापस जाने के लिए बुलाया है? आई बड़ी। ये तो बात नहीं कर रही, तुम ही कर लो, है ना? तुम बात नहीं कर रही तो मैंने सोचा कि तुम्हारे बालों से बात कर लो। माना कि मैं टच में नहीं रहा क्योंकि मैं गैर जिम्मेदार था, लेकिन तुम तो मुझे मैसेज कर सकती थी ना? या तुम भी मेरी तरह गैर जिम्मेदार ही हो? तुमने मुझे मारा? हाँ मारा, पर क्यों? ऐसे ही, मेरी मर्जी।